जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज हम किसी टॉपिक की ओर जाने से पहले अपने विचार को प्रकट करना चाहता हूं आपके समक्ष कि यह इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी मुफ्त में कराएगी। हाँ, आपने सही सुना, मुफ्त में कराएगी। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का श्लोक है कि अब हर बच्चे का होगा सपना स्वीकार, क्योंकि अब शिक्षा होगा मुफ्त में स्वीकार। क्योंकि यह इंस्टीट्यूट चाहती है कोई बच्चा शुल्क की वजह से वंचित ना हो। लाखों को फीस को यह इक्वल जीरो में ला के रख देगी, क्योंकि ये कोई बच्चा वंचित नहीं होना चाहता। बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो वंचित हो जाते हैं। हाँ, आगे चलते हम ऐसे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं जो भारतीय संप्रभुत्व, एकता, अखंडता, समानता को अक्षुण्ण बनाने की संकल्प लेता है। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, हम बात करते हैं इस बुक की, हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक है संविधान क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी जिज्ञासा आपके अंदर कभी न कभी चली होगी। संविधान है क्या, संविधान क्यों है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान क्या है, ये बुक क्या है, बुक क्यों है और बुक कैसे है और बुक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी से ये जानना आप कभी कभी आपके अंदर विचार चला होगा। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, डायरेक्ट आप बुक के बारे में पढ़ लिए, नहीं इसमें 22 भाग है, इसमें अनुच्छेद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहले आपको जानना जरूरी है बुक को क्यों आवश्यकता पड़ी देश में लाने के लिए, ये बुक को आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब चीज जानने के लिए इस क्लास में आगे चलते हैं। आइए चलते हैं आज के टॉपिक। संविधान क्या है, क्यों है और कब है, कैसे है, इसके बारे में चलते हैं आपके। चलते हैं आज टॉपिक संविधान क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। सबसे पहले आपके अंदर विचार चला होगा संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, अपने अंदर सोचिए, आप विचार कीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। कॉन्स्टिट्यूशन आप सिंपल भाषा में समझिए, नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज जिसके माध्यम से देश का संचालन किया जाता है। सिंपल समझिए कि नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज जिससे देश का संचालन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये नियम है, इसमें नियम लिखा हुआ, इसमें नियम लिखा, पेज बाय पेज लिखा हुआ, और इसी के माध्यम से किसी देश का संचालन किया जाता है, इसी बुक के माध्यम से संचालन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं, संविधान। संविधान नियमों उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे देश का संचालन किया जाता है। आइए, और संविधान समाज और देश का आत्मा और आईना भी होता है। ध्यान दीजिए, आईना कैसे होता है कि अब देश को, अब इस बुक को अब पढ़ लिए, ये संविधान है, अब इस बुक को पढ़ लिए, मान लीजिए इस बुक को पढ़ लिए, अब इस बुक को पढ़ लिए, आपने इस बुक को पढ़ लिया, मतलब भारत के एक एक कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, व्यवस्थापिका को आप डिटेल से पढ़ लिया आपने, और भारत की रंग रूप को जानकारी आराम से आपको मिल गई। ये चीजें आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये चीजें मतलब आईना, अगर हम कर लिए, जैसे हम किसी आईने के सामने खड़े हैं तो मेरा आईना के प्रति प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह क्या होगा कि अगर हम इस बुक को देख लिए तो भारत के संविधान को देख लिए तो भारत की रंग रूप को हम देख लिए। इसीलिए बोला जाता है कि संविधान समाज और देश की आत्मा और आईना होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं संविधान क्या होता है। चलिए थोड़ी सी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक हाउस है, ये हाउस है, इस हाउस में मेंबर है, मान लीजिए 8 मेंबर है, एक आपकी मेंबर है, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली है, आप 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6
एंड 7। अब 8 मेंबर है, समझिए आप। 8 मेंबर है, ये आपके फादर है, ये मदर है, ये आपके ग्रैंड माँ, ग्रैंड फा, चाइल्ड हो गया 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4। आप इतना समझिए। चाइल्ड 1, चाइल्ड, ये मेंबर है 8 मेंबर। 8 मेंबर फादर, फादर ही क्या करता है, एक लॉ बनाता है, कानून बनाता है। समझने की कोशिश कीजिए। फादर क्या बनाता है, एक लॉ बनाता है। इस घर का एक लॉ होती है, घर का नियम कानून। ये क्या होती है, इस घर का नियम कानून होगा कि किस व्यक्ति को क्या करना है, किस व्यक्ति को कहाँ जाना है, किस व्यक्ति को व्यायाम कितने बजे करना है, किस व्यक्ति को पढ़ना क्या है, किस व्यक्ति को मार्केट कब जाना है। आपके घरों में ये चीज होती होगी। इसी तरह क्या होगा कि आप कितने बजे सोना है, जैसे इस लॉ हो गया। अब लॉ 1 हो गया, लॉ 2 हो गया, लॉ 3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसी लॉ को, इसी पेज को, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 को एक बुक के माध्यम से बना दिया जाए, इक्वल। अब इससे हम क्या बोले, एक नाम बोलेंगे, घर का कानून। क्या बोलेंगे, घर का कानून। ये चीज ध्यान दीजिए, ये हो गया घर का कानून, इसी को हम बोलेंगे घर की कानून। आप इससे घर के कानून न बोल के हम घर का संविधान बोलेंगे। संविधान क्यों बोलेंगे, ध्यान सुनिए। संविधान इसलिए बोलेंगे, इस घर में रहने वाले, संविधान का पहले तत्व समझिए। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बनना है, एक सम प्लस विधान। सम का मतलब है समान, और विधान मतलब कानून बनाना, सबके लिए समान कानून बनाना। तो इसी चीज को, घर के कानून को, घर का संविधान, घर के हर मेंबर को समान कानून देना, समान अधिकार देना, उसी को हम बोलते हैं घर का संविधान। एनी डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, ये चीजें। आप इसी तरह इक्वलिटी आप देखोगे, आप देखिए, ये हो गया भारत। ये हो गया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को संचालन करने के लिए बुक बाय बुक होगी, अलग अलग रूम होंगे, अलग अलग बुक होगा। आप बोलेंगे अलग अलग बुक होगी। अब इसी बुक को क्या करेंगे हम, अलग अलग पेज होगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3 होगी। इसी पेज को हम क्या कर देंगे, एक बुक के माध्यम से लिख देंगे। जैसे हमने सिमिलरिटी देखेंगे आप, सेम होगा, घर की तरह पेज बाय पेज करके लिख के दिया गया। तो उस चीज को हम एक बुक के माध्यम से लिख जाए तो क्या बोलेंगे, देश का कानून का समूह। क्योंकि ये क्या है, पेजों का समूह है। इसी तरह हम क्या करें, इतना लंबा ना बोल के, क्योंकि समान अधिकार देता है, इसी चीज को हम बोले, इस बुक को बोले, इससे देश का क्या नाम है, इंडिया। देश का क्या क्या नाम है, हमारे देश का क्या नाम है, इंडिया। अब प्लस कानून का नाम बोल दिया जाए संविधान, क्योंकि समान अधिकार देता है, तो बोला जाए इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बोला जाए भारत का संविधान की बात। क्या बोले हम, भारत का संविधान। ये चीजें आगे चलते हैं हम, ये चीजें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोलने का क्या है, आप ध्यान से पढ़िए कि बोलिए कि नियम उपनियम, नियम उपनियम
बोला जाता है नियम उपनियमों का लिखित दस्तावेज। क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज जिससे देश का संचालन किया जाता है, उसे संविधान बोलते हैं। आपको याद करने का सबसे सरल भाषा में आपका ब्रेन में जाना चाहिए कि देश में लिखित नियम उपनियम, ये पेज बाय पेज याद कीजिए, नियम उपनियम का लिखित दस्तावेज जो एक बुक के माध्यम से लिख दिया जाए, उसी को हम संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब जानने की कोशिश करते हैं। हमने देख लिया संविधान क्या होता है। अब संविधान की परिभाषा के कुछ संविधान वेताओं ने क्या बोला, अब ध्यान देने की कोशिश कीजिए। कुछ संविधान वेताओं थे, जैसे आप और हम किसी चीज को अलग अलग भाषा से परिभाषित करते हैं, उसी तरह क्या संविधान वेताओं ने बहुत सारा परिभाषित करने के रूप में किया। हम मुख्य रूप से दो लोग को देखेंगे, बहुत सारे लोग परिभाषित किया संविधान वेता। देखिए मेकर, आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकरों ने बहुत सारा परिभाषित दिया। जिसे बोलते हैं जेम्स ब्राइस को बोलते हैं। जेम्स ब्राइस ने क्या बोला? संविधान ऐसे निश्चित नियमों का समूह होता है जिससे सरकार का कार्यविधि प्रतिपादित किया जाता है। बोला जाता है संविधान ऐसे नियमों का निश्चित, मतलब फिक्स, ये नियम है पेज 1 पेज 2, ये क्या निश्चित नियम है, जिससे क्या होता है यहाँ के सरकार क्या होता है? सरकार का कार्यविधि प्रतिपादित करता है। मतलब इस जिस नियम में रहेगा, यहाँ की सरकार किस तरह करेगी, किस तरह कानून बनाएगी और संचालन किस तरह कराएगी और नियंत्रण किस तरह करेगी देश को, ये संपूर्ण सरकार के नियंत्रण में आता है। आपने कोई समझा? अब दूसरी चीज बोले, एल्बर्ट डायसी क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या बोला? जेम्सी ब्राइस ने बोला संविधान ऐसे नियमों का समूह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है। और देखिए एल्बर्ट डायसी क्या बोलते हैं? एल्बर्ट डायसी ने बोला क्या? संविधान में वे सभी नियम होते हैं। संविधान इस बुक में बोल रहे हैं, इस बुक में वो ये सभी नियम होते हैं। इन्होंने बोला संविधान में वे सभी नियम होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इस बुक में सभी ऐसे नियम होते हैं जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से राज्य की संप्रभुत्व शक्ति पे पड़ती है। मतलब कहने का मतलब इसमें सभी नियम होते हैं जिससे इस क्षेत्र के संप्रभुत्व पर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। इन्होंने बोला, एल्बर्ट डायसी ने बोला, हरमन फाइनर ने बोला था और जेएफ स्ट्रॉन्ग ने परिभाषित दिया था संविधान का। तो ये दो ही संविधान के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स ब्राइस और एल्बर्ट डायसी की प्राप्त होती है। हम देख रहे हैं संविधान से हमें जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो देश का रंग रूप की जानकारी प्राप्त होती है, सरकार की संरचना शक्ति और सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है, हमें नागरिक के अधिकार की जानकारी प्राप्त होती है, देश के विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका की जानकारी प्राप्त होती है, और समाज की उन्नति की बात और स्थिति की बात की जानकारी प्राप्त होती है। हमें संविधान से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? देश की रंग रूप की जानकारी प्राप्त होती है, सरकार संरचना शक्ति और सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है, और हमें नागरिकों के अधिकार की बात की जानकारी प्राप्त होती है, देश की विधायिकी और कार्यपालिका और न्यायपालिका की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये चीजें अब हम देखते हैं संविधान कितने तरह की होती है। सिंपल से देखिए, अब देखिए हम संविधान कितने तरह की होती है। देखिए टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रकार, संविधान के दो प्रकार होते हैं। एक समझिए लिखित, एक होता अलिखित। एक होता संविधान के टाइप होते हैं लिखित संविधान, अलिखित संविधान। लिखित संविधान बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अलिखित संविधान को बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित संविधान में हमें देखने क्या मिलती है? लिखित संविधान बोलता है, लिखित संविधान एक संहिताबद्ध औपचारिक दस्तावेज होता है। औपचारिक का तत्व है यहाँ पे कि यह परंपरा शिष्टाचारों के द्वारा पालन किया जाए। ये चीजें लिखित संविधान एक संहिताबद्ध होती है। सिंपल से समझिए लिखित संविधान क्या होती है।
ये हो लिखित संविधान। लिखित संविधान के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, ये पेज हो गया, ये पेज हो गए, ये पेज हो गया, ये पेज हो गया, ये कानून के पेज हो गए। अब इसे क्या किया जाए, एक बुक में संहिता बंद कर दिया जाए, मतलब इकट्ठा करके एक बुक में एक इकट्ठा करके बुक बना दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं लिखित संविधान। ऐसे पेज को, जब पेजों को इकट्ठा कर दिया जाता है, एक बुक में कन्वर्ट किया जाता है, उसे संहिता बंद करते हैं। हम संहिता बंद के रूप में इसी को देखते हैं कि लिखित संविधान का रूप ले लेता है। ये चीजें अलिखित संविधान क्या होता है देखने की कोशिश कीजिए। अलिखित संविधान संहिता बंद नहीं होता है, बल्कि समय समय के साथ ये विकसित होता रहता है। और इसका निर्माण रीति रिवाजों, परंपराओं और हमारा न्यायालयों के निर्णयों और संसदीय प्रैक्टिस के द्वारा होता है। सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा क्या है, ये संविधान आज आया, ये संविधान 10 दिन बाद आया, ये संविधान 50 दिन बाद आया, ये 2 मंथ आया, ये 2 साल बाद आया, ये 4 साल बाद आया। इसी तरह ये तो इकट्ठा की जाती है, बट एक बुक का माध्यम नहीं लिया जाता, संहिता बंद नहीं किया जाता है। कानून को कभी तोड़ा जा सकता है, कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। इसी को बोलते हैं हम लिखित संविधान बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अलिखित संविधान बोलते हैं, हम इसी को अलिखित संविधान के रूप बोलते हैं। और यह इसका निर्माण क्या होता है, रीति रिवाजों के द्वारा किया जाता है, मतलब कल्चर के द्वारा किया जाता है, राजाओं के द्वारा किया जाता है, उनके कानूनों के द्वारा, ये संसदीय ताकत के द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा किया जाता है हमारा। यह है अलिखित संविधान का निर्माण। अब देखते हैं, अब हमारी चीज देखिए, अब इसमें लिखित संविधान में क्या होता है, न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च होती है, और अलिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च ना होके ये संसदीय शक्ति सर्वोच्च होती है। दो चीजें, लिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च होती है और संसदीय शक्ति उसमें बहुत कम होती है, और जस्ट ऑपोजिट हो जाता है अलिखित संविधान में। अब लिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्ति कम होती है, ये न्यायपालिका हो गया, ये संसदीय ताकत होगी, ये कम होती है। न्यायपालिका की शक्ति ऊपर होती है और इसमें, और संसदीय की शक्ति कम होती है लिखित में। आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, लिखित संविधान में, अलिखित संविधान में संसदीय ताकत बहुत होता है ऊपर, लेकिन न्यायपालिका ताकत बहुत कम होता है। ये चीजें संपन्न सरलता से समझिए। अब देखते हैं हम परिवर्तनशीलता। लिखित संविधान की परिवर्तनशीलता कठोर और लचीला होता है, और हमारा परिवर्तनशीलता अलिखित संविधान का सरल होता है। सिंपल से सोचिए कि हम जब पेज बाय पेज के माध्यम से लिखे हैं, अलिखित संविधान को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन लिखित संविधान को कभी हटाया नहीं जा सकता, उसे परिवर्तन किया जा सकता है। कठोर है, उसे लचीला है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन उसे हटाया नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत कठोर परिवर्तन से, ये तो सरल से कानून किया जाए। कोई भी कानून, जैसे ब्रिटेन का कानून बहुत सारे से सरल है कि आज आया कल खत्म हो जाए, ब्रिटेन के कानून इस तरह होती है। और हमारे संविधान में देखोगे कि जो भी कानून आ गया तो कानून का एक रूप ले लेता है, उसे हटाने में बहुत प्रॉब्लम को देखने को मिलता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये चीजें हमें देखने को मिली। और हमें लिखित संविधान में तिथि होती है, जैसे हमें देखने के लिए मिला था, तिथि के रूप में देखने को मिलेगी आपको 26 जनवरी 1950, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिपब्लिक डे के रूप में देखा जाता है। और हमें देखने के लिए मिलती है 4 मार्च 1789, ये हमें देखने को मिलेगी, 1789 देखने को मिलेगी, ये हमें इसे। लेकिन हमारे क्या अलिखित संविधान में ये देखने का नहीं मिलता, हमें अलिखित संविधान में ये चीज देखने की नहीं मिलती है। और जानने की कोशिश करते हैं, देखिए हमारा क्या संविधान क्यों है। संविधान क्यों है, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किया जा सके, सत्ता के दुरुपयोग का रोक लगा सके, सरकार के शक्तियों का निर्धारण कर सके, अराजकता को रोका जा सके, और समाज की उन्नति को लाया जा सके। समझिए संविधान क्यों है, नागरिकों को अधिकार दे सके, अराजकता को रोक सके, सरकार की शक्तियों को प्रोवाइड करवा सके, और हमारा बोलता है सत्ता के, जो सत्ता में है उसको दुरुपयोग ना किया जा सके। ये चीज, ये संविधान कैसे है, संविधान कैसे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे है, हमें देखने को मिल रहा। आज हम देखते हैं संविधान की एक शब्द को, कि ये बात करती है कि संविधान क्या है, क्यों है और कैसे है। संविधान कैसे है, आज से संविधान के रूप को नहीं देखा गया, अंग्रेजों द्वारा लाया गया संविधान को नहीं देखा गया। ये प्राचीन काल से संविधान को देखा गया था, लेकिन अनेक अनेक शब्दों में देखा गया था।
एक शब्दों में नहीं देखा गया था। जैसे प्राचीन काल में आप जाओगे तो अनेक शब्दों का रूप में हमें संविधान को देखने को मिलेगी। जैसे हम जाएंगे तो हमें हमें प्राचीन काल से ही संविधान की झलक देखने को मिली है। जैसे हमें देखने को मिलता है, आपको देखने मिलता है, हमें देखने को मिलता है वेदों में देखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों में हमें क्या देखने को मिलता है? कानून व्यवस्था को देखने को मिलता है। ये ही संविधान के एक नाम थे प्राचीन काल में। और हमें देखने को मिलता है महाभारत और रामायण में राजधर्म, राजधर्म के रूप में मिलता है कि राजधर्म है। जैसे महाभारत में कि 6 बजे के बाद, सूर्य डूबने के बाद कभी भी युद्ध नहीं होता था, ये राजधर्म के रूप में था। ये संविधान के ही अंग थे। और हमें देखना मनुस्मृति में देखने को मिलता है, मनुस्मृति मनु के अनुसार मनुस्मृति में दंड नीति के रूप में देखने को मिलता है। कौटिल्य में हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र रूप में देखने को मिलता है। और इस्लाम में हमें देखने को मिलता है मदीना का संविधान देखने को मिलता है। और हमें क्या है, ईसाई में मिलता है कैनन्स कानून और मोजेक्स कानून देखने को मिलता है। और हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है धम्म कानून मिलती है। और हमें जैन में देखा आगम कानून मिलती है। ये संविधान के प्राचीन काल में शब्द थे, ये प्राचीन काल में संविधान के शब्द थे। और आधुनिक काल में हमें नए संविधान के रूप में देखा गया है। इसी का सम्मिलित रूप आज संविधान को हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा संविधान बनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह प्राचीन काल से संविधान, वेदों से और हमारे देखने को मिलता है, वेदों से, राजधर्म से, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र से हमें देखने को मिलता है, मदीना से देखने को मिलता है, धम्म और आगम से देखने को मिलता है। क्योंकि हमें इसी शब्दों और इसी कानून की व्यवस्था से हम धीमे 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 अपने भारत का निर्माण किए हैं। आगे जाके देखते हैं। अब देखते हैं हम लिखित संविधान कैसे बना है। सबसे बड़ी बात है कि लिखित संविधान कैसे बना है। लिखित संविधान हमने देखा ये कैसे बना लिखित संविधान हमें, क्योंकि हमारे भारत में लिखित संविधान है। और लिखित संविधान हम दूसरे कंट्री में देखते हैं, जैसे यूके, सऊदी अरेबिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं। और हमें देखने को मिलता है लिखित संविधान यूएसए, इंडिया, जापान और फ्रांस और जर्मनी देखने को मिलती है। लेकिन हमें आपको पता हो कि इस लिखित संविधान कैसे बना, भारत में कैसे बना लिखित संविधान, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने के प्रयास करेंगे। हम देख रहे हैं लिखित संविधान कैसे बना। लिखित संविधान हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में लगभग अब बोला जाए 60 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गुलाम बना चुकी थी, अपना उपनिवेश बना चुकी थी, अपनी कॉलोनी स्थापित कर चुकी थी। उसमें से अमेरिका एक कंट्री थी, जिसमें से अमेरिका के पूर्वोत्तर में 13 उपनिवेश बना चुकी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस उपनिवेश को फ्रीडम दिलाने के लिए फ्रीडम फाइटर खड़े होते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। और उन्होंने क्या करते हैं, वो क्रांति करके 4 जुलाई 1776 में वह यूएसए को फ्रीडम दिला देते हैं। फ्रीडम फाइटर्स जॉर्ज वाशिंगटन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को फ्रीडम दिला देते हैं। इन्हीं के नाम पे ही आज अमेरिका को देखने मिलता है वाशिंगटन डीसी के रूप में जाना जाता है। ये पहले प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद सम्मिलित राज्य, अमेरिका के सम्मिलित राज्य ने डिसाइड किया कि अब हम यूएसए में लिखित संविधान का निर्माण किया जाए। इसके लिए उन्होंने सम्मेलन किया। लिखित संविधान का सम्मेलन के लिए मई 1787 से लेकर फिलाडेल्फिया शहर में, एक फिलाडेल्फिया शहर है अमेरिका का, अमेरिका के आप देखोगे पूर्वोत्तर ही साइड एक शहर है, वहां पे सम्मेलन होता है। सितंबर तक चलती है, मई से लेकर सितंबर तक चलता है। और लगभग आप यूएसए का संविधान बन के रेडी हो जाता है 4 मार्च 1789 को लागू हो जाता है। बाद में यूएसए के बाद लिखित संविधान के बाद उन्होंने देखा कि डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे अपना संविधान अपना लिया। अब उसके बाद हमने देखा भारत में लिखित संविधान कैसे आया। आप जानते हैं लिखित संविधान का जर्नी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जानने के लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे आई ये जानना जरूरी है। हमें यूनानियों का आगमन देखेंगे, यूनानियों का आगमन क्यों हुआ, यूनानियों का आगमन ये चीज के रूप में हम देखेंगे कि भारत में यूनानी क्यों आए, हुआ क्या एक्चुअली में। ध्यान से देखिए हुआ क्या, उस्मानिया सल्तनत द्वारा माइनर एशिया को जीत लिया गया। ये एशिया, माइनर एशिया को जीत लिया गया। अब माइनर एशिया को जीत जाने के कारण जो पात था, जो मार्ग पात था, वो क्या किया, प्रतिबंध लग गया, कर लगने लगा। और चाहते थे यूनानी
जो तुर्की थे, इस्लामी थे, और इस्लामी कंट्री चाहती थी यूनानी व्यापार ना करे, उसके जगह इस्लामी लोग व्यापार करे और वो ट्रांसपोर्ट करे और उससे ज्यादा मुनाफा कमाए। इसके कारण क्या हुआ, यूनानियों ने यूनानियों ने क्या किया, इस मार्ग कर को न देने के लिए नए मार्ग की स्थापना की, खोज के लिए रिसर्च करने लगे। अब देखिए रिसर्च करने लगे, इसके कारण ही रिसर्च होने लगा। आगे देखते हैं हम रिसर्च कैसे हुआ। ये चीज कारण रहा रिसर्च का। रिसर्च रहा। अब देखें भारत यूरोप जल मार्ग की खोज कैसे हुई, भारत और यूरोप की जल मार्ग की कैसे खोज हुई। अब सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दो सदस्य। हमें दो सदस्य को देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है दो सदस्य। बोला जाता है स्पेन के राजा फर्डिनांड एवं रानी इजाबेथ के आदेश पर, स्पेन ये हो गया इजाबेथ प्रथम और फर्डिनेंड द्वितीय, इन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि हाँ, भारत के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्या, कि हम मार्ग का खोज करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मार्ग पाथ की खोज के लिए एलिजाबेथ ने प्रथम ने नाविकियों से संदेश दिया। क्योंकि यूनानियों में दो कंट्री बहुत फेमस थी खोजकर्ता के रूप में, एक पुर्तगाली, एक था स्पेन के रूप में जाना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत की खोज के रूप में देखने के लिए मिला उन्हें कि इन्होंने स्पेन के राजा एलिजाबेथ ने किसे बोला, कोलंबस को। कोलंबस ने 1492 में स्पेन से इस मार्ग में ये जाकर सेंट्रल अमेरिका की खोज कर ली, जिसे आज भी हमें वेस्ट इंडीज देखने को मिलती है। ये खोज कर ली। ये 1492 से लेकर 93 तक रहे और पूर्ण हुआ है, बोले कि हम अमेरिका की खोज कर लिए। उन्होंने बोला कि हम भारत की खोज कर चुके हैं, इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, दोबारा खोज के रूप में निकला, फिर से पहुंच गए आपको सेंट्रल अमेरिका पहुंच गए। 1993 से लेकर 96 तक रहे और ये पूर्ण गए, लगभग 3 बार गए। 1993 से लेकर ये गए 1506 तक इन्होंने खोज किया, लेकिन पर भारत की खोज न कर पाए। इस असफलता के कारण क्या किया पुर्तगाली, उस सफलता के कारण स्पेन के राजा फर्डिनांड और रानी एलिजाबेथ के आदेश पर स्पेन नाविकीय चालक कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 में भारत की खोज निकला, परंतु 12 अक्टूबर 1492 में यूएसए की खोज कर बैठा। ये क्या आपको देखने को मिले थे, ये इंसान था जो अमेरिका की खोज किया था। ध्यान दीजिए, ये कोलंबस है, इसी ने अमेरिका खोज किया। अब क्या हुआ, ध्यान देखिए। अब ध्यान से देखिए, अब होता